हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक टॉक। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर जो है वो हमारे इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस में हमेशा से बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे रहा है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से अराइज होती आई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो करते आई हैं पास्ट में भी। ये जो दो कंपनीज़ हैं ये वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज़ हैं। इनके ऊपर कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, जिससे कि लिक्विडिटी का इशू इन कंपनीज़ में नहीं अराइज होगा। और सेकेंडली, इन कंपनीज़ में जो FIIs हैं और म्यूचुअल फंड्स जो हैं इनकी बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड करती हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले हम कि ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑटो सेक्टर का चार्ट भी हम देखेंगे कि निफ्टी ऑटो क्या कहता है और आने वाले टाइम में क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं और कैसा ग्रो कर सकता है ऑटो सेक्टर, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर इंडिया के ऑटो सेक्टर की हम बात करें तो इंडिया का ऑटो सेक्टर हमेशा से एक अप ट्रेंड में रहा है, जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 साल में। पर इसमें एक थोड़ा सा स्लाइट डाउनफॉल आना शुरू हुआ था 2018 में, जब टैक्सी एग्रीगेटर्स और कैब शेयरिंग कंपनीज जैसे ओला उबर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर क्रिएट किया था अपने लिए। तो लोगों ने कार परचेजेस डेफर कर दी थी और उन्होंने ओला उबर की सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और यही डाउनफॉल कंटिन्यू रहा 2019 में भी, जब गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जो कि लागू होने थे मार्च 2020 से। तो लोगों ने अपनी जो पेमेंट्स हैं, जितनी कार की परचेजेस हैं, सब उन्होंने डिले कर दी थी अप टू मार्च 2020। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है ऑटो सेल्स पे और ऑटो सेक्टर पे, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। काफ़ी कंपनीज़ की सेल्स फिगर्स जो हैं वो ज़ीरो रही हैं पिछले 2 महीने, जिससे इनके रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर माना जा रहा है कि कोरोना का जो लॉकडाउन है ये ख़त्म होने के बाद ऑटो सेक्टर एक अच्छा रन अप दिखा सकता है। जहाँ की चाइना में एक स्टडी कंडक्ट हुई है, उसमें पाया गया कि जो प्राइवेट कार का यूज़ है वो बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोग मानते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो लोग ज़्यादा कार्स और टू व्हीलर्स खरीद रहे हैं चाइना में जस्ट टू बी सेफ़। तो अगर इंडिया में भी ये चीज़ कंटिन्यू होती है तो हमारे जो ऑटो सेक्टर है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा और ऑटो सेक्टर एक फिर से बुल रन दिखा सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी ऑटो की। तो जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है वो 2016 से ही एक अप ट्रेंड में रहा है अप टू 2008, जहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस की थी 1200 के अराउंड और वहीं से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। 2020 में आके अप्रैल मंथ में एक इसने बॉटम क्रिएट किया है 4000 के अराउंड, जिसे सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है और वहीं से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा रही है कि यहीं से ये वापस अप ट्रेंड में आएगा और अपने प्राइम वैल्यूशंस को दोबारा अचीव करेगा। तो आज जिन दो कंपनीज़ की हम बात करेंगे उनमें से जो सबसे पहली कंपनी है वो हमें मिल रही है 12.72 की PE पे, और वहीं सेक्टर की PE जो है वो 36.54 है, जो ये डिपेक्ट करता है कि कंपनी इस टाइम पे बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है और इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छे वैल्यूशंस पे अभी अवेलेबल है। और वहीं अगर हम देखें कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो कैसा है, तो कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो ग्रो करते आई है 2016 से अभी तक, और वो 30.71 थाउजेंड करोड़ से 33.97 करोड़ हो गया है अब। और वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ होता आया है, जिसमें कि एक स्लाइट डाउनफॉल आया था 2019 में, कि जब BS6 की अनाउंसमेंट हुई थी कि BS6 इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो इसलिए कंपनी की सेल्स काफ़ी डाउन हुई थी उसकी वजह से। इसलिए एक डाउनफॉल है उनके प्रॉफिट में, पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी का बहुत अच्छा, क्योंकि रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इस कंपनी के अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो हमें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर वो पता लगेगी, जहां हम देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 34.62% है और वहीं जो FIIs की होल्डिंग है वो 34.26% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें तो इससे ये डिपेक्ट होगा कि जो FIIs है वो काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में और वो मानते हैं कि इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है कंपनी का, क्योंकि खास चेंज नहीं आया है FII की होल्डिंग से किसी भी पिछले क्वार्टर्स में से। और अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की और जो DIIs की होल्डिंग है, वो भी बहुत अच्छा खासा स्टेक उठा रखा है उन्होंने इस कंपनी में। जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो कंपनी है वो वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी पे खास कोई कर्जा नहीं है। अगर हम देखें तो इनकी बोरोइंग्स जो हैं वो 237 करोड़ की हैं बस, और वहीं उनके जो रिजर्व्स हैं वो 14,430 करोड़ के हैं। मतलब कि कंपनी के ऊपर
खास कोई भी डेट नहीं है, कंपनी डेट्स पे डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। उनके पास काफ़ी रिजर्व्स इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं कि कभी भी कोई शॉर्टफॉल हो तो वो उसे इसमें से ही पूरा कर सकते हैं। और वहीं अगर देखें हम कि जो कोरोना के चलते या लॉकडाउन के चलते आने वाले टाइम में काफ़ी सारा लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है, तो कंपनी का वर्चुअली डेट फ्री होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाता है कि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी आने वाले टाइम में भी। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे दिग्गज कंपनी मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा सेल्स हीरो मोटोकॉर्प की होती हैं और बहुत सारी अच्छी टू व्हीलर अफोर्डेबल सेगमेंट्स में इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम देखें कि एक महीने में इसका प्राइस मूवमेंट क्या रहा है, तो हीरो मोटोकॉर्प ने दिए हैं नियरली 20.3% के रिटर्न्स, वहीं सेक्टर ने सिर्फ 14% परफॉर्म किया है और सेंसेक्स सिर्फ 2% चला है, तो जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने पिछले एक महीने में। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, जो हीरो मोटोकॉर्प है उसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, पर अगर हम सेक्टर के कंपैरिजन में देखें तो सेक्टर ने -16% के रिटर्न दिए और वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने -12% की, जो ये डिपेक्ट कर रहा है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है पिछले एक साल के डाउन ट्रेंड में भी। हीरो मोटोकॉर्प के अगर हम चार्ट की बात कर लें कि इसके टेक्निकली इसके चार्ट्स क्या डिपिक्ट करते हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प 2008 से लेके 2018 तक एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है, जहाँ की इसने वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है नियरली 5 टाइम्स। 2008 में अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में 1 लाख इन्वेस्ट करते तो 2018 में उसकी वैल्यू 5 लाख्स हो गई होती। और उसके बाद से एक कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड आया है स्टॉक में 2018 में, और इसने करंटली एक बॉटम क्रिएट किया है 1600 के अराउंड, जहाँ से इसने फिर से एक रनअप शुरू किया है एक पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए। और देखें अगर हम तो 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक बेंचमार्क मानी जाती है कि स्टॉक अगर इससे नीचे है तो एक डाउन ट्रेंड में होता है और उससे ऊपर है तो एक अप ट्रेंड में, तो इसने फिर से सपोर्ट लिया है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड, और ये हो सकता है यहाँ से एक अपना अप ट्रेंड दोबारा से शुरू कर दे। तो जो सेकंड कंपनी है वो फोर व्हीलर सेगमेंट को बिलोंग करती है, और वहीं अगर हम देखें इस कंपनी की जो पीई रेशियो है वो 27.13 की और सेक्टर की पी 36.54 है, जो कि सेम चीज़ दिखाती है कि जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे और बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है अभी के टाइम पे। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होता है एक्सेप्ट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जिसमें कि ये काफ़ी ही अच्छी परसेंटेज से ड्रॉप हुआ है। पर वहीं अगर हम देखें इसका जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले 3 सालों में, एक्सेप्ट फॉर द करंट ईयर जिसमें कि लोगों ने कम कास्ट परचेज़ की ड्यू टू द शिफ्ट इनटू द BS6 नॉर्म्स, जिसकी वजह से कि हर एक कंपनी की सेल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा और उनका प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हद तक कम हो गया था। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम, तो जो प्रमोटर होल्डिंग है 56.27% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और वहीं अगर हम देखें जो FIS का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में वो 21.62% का है। और अगर हम DIS की बात करें तो वो भी उन्होंने भी 16.69% का स्टेक ले रखा है, यानी कि जो कंपनी है उस पर जो DIS और FIS उनको काफ़ी ट्रस्ट है इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में भी और इसके आने वाले रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेशंस में भी। इस कंपनी की भी अगर हम बोरोइंग्स और इसके रिजर्व्स की बात करें तो ये कंपनी भी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, जहाँ की इनकी बोरोइंग सिर्फ 182 करोड़ की हैं और वहीं रिजर्व्स इनके पास बहुत ही अच्छे 49,262 करोड़ के हैं। एक लार्ज कैप होने के बावजूद भी इतनी सी बोरोइंग होना एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने डेट को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, और जो कि इनको कभी भी आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में कभी भी एक लिक्विडिटी क्रंच नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिजर्व्स इन्होंने एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी की सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में इन फोर व्हीलर प्राइवेट कार सेगमेंट। और अगर हम देखें इसके प्राइस मूवमेंट की पिछले एक महीने में मारुति सुजुकी का जो शेयर है वो फ्लैट रहा है, आपको ये अभी भी उसी प्राइस पे मिल रहा है जहाँ एक महीने पहले मिल रहा था। और अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने दिखाया है 3.22% का रिटर्न पिछले एक मंथ में। तो मतलब कि कंपनी ने खास कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसके शेयर प्राइस ने खास कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले एक महीने में। जो इंडिया का ऑटो इंडेक्स है निफ्टी ऑटो, अगर हम उसमें देखें तो मारुति सुजुकी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। पर वहीं जो सेक्टर टूटा है पिछले एक साल में वो 29.44% टूटा है, पर मारुति सिर्फ 21% टूटा है। तो जो दिखाता है कि इस कंपनी ने भी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को प्रिजर्व करने में काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी के चार्ट की, तो ये कांस्टेंट अप ट्रेंड दिखाता है 2010 से लेके 2018 तक, जहाँ की इसने वेल्थ को नियरली 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इसका स्टॉक प्राइस
से 10,000 चला गया था सिर्फ 8 सालों में, जो कि एक वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसने 8 सालों में 1 लाख रुपए को 10 लाख बनाया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखें कि करंटली इसका क्या प्राइस एक्शन है, तो इसने सपोर्ट लिया है एक डाउन ट्रेंड के बाद नियरली 4,000 के अराउंड, और वहीं से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा रही है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये वापस से एक माइनर रेजिस्टेंस जो है 8,000 के अराउंड, उसे फेस करके अगर ये क्रॉस करता है तो ये 10,000 तक भी जा सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस स्टॉक को थोड़ा सा वेट कीजिए कि स्टॉक आपको दोबारा से सपोर्ट के पास मिल जाए 4,000 के अराउंड। अगर तो ये वहाँ सस्टेन करेगा तो यू कैन बाय इट, और अगर आप लेना चाहें तो अभी भी आप ले सकते हैं स्टॉक, बट डिप्स में, लमसम में इन्वेस्ट ना कीजिएगा। आप डिप्स में थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें, क्योंकि जब अप ट्रेंड दोबारा शुरू होगा तो ये स्टॉक काफ़ी सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करके वापस से अपनी प्राइम वैल्यूशन अचीव करेगा, जिससे कि वेल्थ क्रिएशन में लॉन्ग टर्म में बहुत ही हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि हम स्टॉक मार्केट में इकट्ठे ग्रो कर सकें। थैंक यू।